हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था अपवर्तन के बारे में, यानी रिफ्रैक्शन के बारे में चर्चा करी थी। तो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, यानी एक आपतित किरण आई और वो अपतन बिंदु से टकराने के बाद दूसरे माध्यम यानी सघन माध्यम में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। ये हमने पढ़ लिया। तो दोस्तों हमने जो पढ़ा तो अपवर्तन पढ़ लिया, उसके बाद उसके दो नियम पढ़ लिए और जो किरण जाती है वो भी हमने पढ़ लिया। जो अभिलंब के थ्रू आएगी तो अभिलंब से ही चली जाती है। फिर हमने इसके दो नियम, कुछ एग्जाम्पल पढ़े, वो भी हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों अब जो हमारा नया टॉपिक आया था, जो मैंने उस दिन आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे बताया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। वापस से चर्चा कर लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। देखिए ये मैंने क्या बनाया, पारदर्शी तल बनाया। ये इसका विलंब जो मैंने एक माध्यम लिया मैंने सघन और एक लिया विरल। ये हो गया विरल और ये हो गया सघन। अब देखिए मैंने क्या किया, ये मेरे पास थी कोई किरण, जो मैं अपवर्तित किरण बताता हूँ, ये आपतित किरण बताता हूँ। ये आपतित किरण सघन माध्यम से है। जब ये विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है दोस्तों, वो दूर हो जाती है। जब कोई किरण, आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ऐसा करते हुए हम आपतित किरण को धीरे धीरे बढ़ाएं, यानी धीरे धीरे उस किरण को हम कितना बढ़ा दें कि वो किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण को हम कितना बढ़ाएं कि वो अभिलंब से क्या हो जाए, लंबवत हो जाती है। R बराबर क्या हो जाती है, π/2, यानी R बराबर 90 डिग्री हो जाती है। यानी अभिलंब के थ्रू वो क्या हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है। अभिलंब से वो लंबवत हो जाती है ऐसे। तो इस घटना को कहा जाता है क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्रांतिक कोण में I बराबर होगा थीटा sin। क्रांतिक कोण के आपतन कोण क्या होता है, बराबर होता। अब जैसे जैसे हम आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे, आपतन कोण देख लीजिए, आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो अपवर्तित किरण है, यानी जो अपवर्तित कोण बनेगा, यानी R बनेगा, प्राप्त कोण बनेगा, वो हमारा क्या अभिलंब के लंबवत हो जाता है। अब अगर हम आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ा दें, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा दें, तो ये किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम विरल माध्यम में जाकर है आपतन बिंदु पर टकराने के बाद उसी माध्यम में, यानी सघन माध्यम में वापस से वो क्या हो जाती है, परावर्तित यानी अपवर्तित हो जाती है। वो यहां से क्या हो गई, अपवर्तित हो गई। I बराबर क्या हो गया, यहाँ R हो गया। तो इस घटना में, इस घटना को कहा जाता है हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देख लीजिए दोस्तों, ये हो गया हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये हमने पढ़ा। तो हम क्रांतिक कोण भी पढ़ते हैं। जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। अब जैसे जैसे हम आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे, एक कंडीशन, एक स्थिति ऐसी आएगी जब वह किरण, अपवर्तित किरण अभिलंब के थ्रू यानी अभिलंब से लंबवत हो जाती है, यानी R बराबर 90 डिग्री हो जाती है। उस घटना को क्रांतिक कोण कहा जाता है। यानी वहां पर जो बनने वाला कोण है वो हमारा क्रांतिक कोण कहलाता। ये हो गया हमारा दोस्तों ये टॉपिक। आपने एक नाम सुना होगा, वर्ण विक्षेपण। आपने इंद्रधनुष पढ़ा होगा। इंद्रधनुष क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं, 7 रंगों में वो विभाजित होता है। तो इसका भी एग्जांपल है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, देखिए नाम से स्पष्ट है दोस्तों। क्या वर्ण का मतलब रंग और विक्षेपण, विक्षेपण का क्या अर्थ होता है, बंटना। बहुत रंगों में क्या हो जाता, बंट जाना।
फैल जाना, यानी कोई किरण आई किसी वस्तु पर, यानी कोई प्रिज्म लेंगे हम, उस पर टकराएगी और 7 रंग में विभाजित हो जाती। तो वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे तो इसमें आपने एक बात सुनी होगी, जो सूर्य का प्रकाश हमने कभी देखा है, आप उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए जिसके कारण आपकी आंख भी खराब हो सकती है। तो आप इमेजिन कीजिए कि सूर्य का जो प्रकाश आता है वो दोस्तों श्वेत प्रकाश होता है, हम उसे श्वेत प्रकाश मानते हैं वो श्वेत प्रकाश ही होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। प्रैक्टिकल किया है तो वो श्वेत प्रकाश माना गया। श्वेत प्रकाश को अगर हम प्रिज्म लेंगे, कांच की कोई बनी हुई आकृति होती है ये, अब इसके ऊपर हम श्वेत प्रकाश को आपतित करेंगे, आपतित किया तो वो उसको क्या कर देता है, 7 रंगों में विभाजित कर देता। 7 रंगों में विभाजित किया है, उसने क्या किया, उसका विक्षेपण किया, चारों तरफ में उसने फैला दिया। कुछ किरण क्या होगी, ज्यादा मुड़ जाएगी, कुछ कम मुड़ जाएगी, धीरे धीरे वो किरणें कम मुड़ने लग जाती है, ये भी पढ़ेंगे। तो अब देखिए कैसे, देखो दोस्तों कि ये हमारा प्रिज्म, अब मैंने श्वेत प्रकाश को यहां आपतित किया, कहां किया, यहां आपतित किया, यहां वो टकराई, टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। कैसे, अब यहां इसका मध्य बिंदु होगा, उस बिंदु पर टकराने के बाद वो किरण जानी चाहिए थी, कैसे, सीधी, चली कैसी गई, एक ऐसे मुड़ी, 2 3 4 5 6 और ऐसे वो 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो अब देखिए, जो ये किरण सीधी गई, जानी चाहिए थी सीधी, तो वो क्या कहलाता है, हमारा विचलन कहलाता है, जिसे हम पढ़ेंगे विचलन। आप इसको समझ लीजिए कि विचलन का, अब जो किरण सबसे अधिक मुड़ी वो होता है वोयलेट, यानी बैंगनी रंग, और जो सबसे कम मुड़ी वो होती है रेड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप, अब ये मुड़ी क्यों, यानी ये श्वेत प्रकाश हमारा, अब ये श्वेत प्रकाश और ये किरण का क्या हुआ है, विक्षेपण हुआ है। तो देखिए ये हमारा माध्यम कौन सा है, विरल, और कांच से मैंने आपको बताया था कौन सा माध्यम, सघन, फिर ये, और मैंने आपको ये भी बताया है कि जो किरण विरल माध्यम में सघन माध्यम जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये इसका अभिलंब है, ये क्या माना गया, अभिलंब माना गया। तो इससे ये किरणें क्या हो जाती है, दूर खिसक जाती है। अब देखिए इसके बाद देखिए V, अब ये जो किरण बनाई, अब कौन ज्यादा मुड़ी, कौन कम मुड़ी, इसके बारे में बात करते हैं। ज्यादा कौन मुड़ी, ये वाली किरण, ज्यादा ये मुड़ी, कम ये मुड़ी। तो इसमें ये देखा गया कि इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, ट्रिक याद रखनी। ट्रिक मैं आपको बताता हूं, बेजानी है पिलाना। बे से हो गया बैंगनी, जा से हो गया जामुनी, नी से हो गया नीला, छह से हो गया हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से ये हो गया। तो ये किरण आई, ये बी, ये जी हो गया, ये वाई हो गया, और ये हो गया ओ। तो देख लीजिए वी आई बी जे वाई ओ, ये जो किरण सबसे ज्यादा मुड़ी, वो बात आप ध्यान रख लीजिए, वो किरण है हमारी बैंगनी, और जो कम मुड़ी वो है हमारी। इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी, या आप नोट कर लीजिए, आपको जैसे उचित लगता है। इसके बाद दोस्तों हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे,
लेंस। लेंस क्या, लेंस क्या, अब देखिए लेंस क्या होगा। वह पृष्ठ, वह पारदर्शी पृष्ठ जिसका एक पृष्ठ क्या होगा, वक्रीय होगा। एक या दो पृष्ठ आप उसके वक्रीय लोगे, जिसका एक या दो पृष्ठ वक्रीय होगा। वक्रीय पृष्ठ का मतलब कोई भी पृष्ठ ले लीजिए आप, जैसे ये ले लिया, ये क्या होगा, ये ले लिया, ये हो जाएगा। एक ले लीजिए आप, अगर दो ले लीजिए, जिनके दो पृष्ठ क्या होते हैं, वक्रीय होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, लेंस है ना, लेंस भी हमारे कितने प्रकार के होंगे, दो। हमने गोले दर्पण पढ़े, दर्पण भी कितने प्रकार के, दो लिए थे, अवतलीय था और एक उत्तलीय था। तो अब लेंस पढ़ेंगे, लेंस भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो कौन कौन से, अवतल और एक उत्तल। सबसे पहला हमारा अवतल, 2 नंबर पर। अब देखिए उत्तल कौन सा होता है, वह लेंस जो बीच में क्या होते हैं, मोटे, तो किनारों पर पतले होते हैं। किनारों पर क्या होंगे, पतले होंगे, और बीच में क्या होंगे, मोटे, बीच में। देखिए अब देखिए किनारों पे क्या हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, और बीच में से क्या है, ये मोटे। तो ये कहलाता है हमारा उत्तल लेंस। अब अवतल, किनारों पर क्या होंगे, मोटे, और बीच में क्या होंगे, ये पतले। देखिए देख लीजिए दोस्तों, किनारों पर क्या है, मोटे हैं, और बीच में से क्या हो रहे हैं, पतले। यानी बीच में से ये पतला होता जा रहा, किनारों पर ये बड़े होते जा रहे। ये हमारे अवतल व उत्तल है। तो अब अवतल व उत्तल पढ़ लिया, तो ये क्या क्या करेंगे, यानी इसके ऊपर जो किरणें आएगी, देखिए अवतल के ऊपर जो किरणें हमारी फोकसित होगी, आएगी, तो वो किरणों को क्या करेगा, चारों तरफ में फैला देता। ये पढ़ेंगे, जो भी किरणें मुख्य अक्ष, यानी जो हम ये अक्ष पढ़ेंगे, इस अक्ष पे आएगी तो वो सीधी निकल जाएगी, ये हमें पता है। लेकिन जो किरणें किनारों पर या बीच में से कहीं दूर आती है, तो वो चारों तरफ में अवतल लेंस उसको फैला देता। ये इसको फैला दिया, तो ये क्या करेगा, सारी किरणें यहां से आएगी, और ये इसको टकराने के बाद एक बिंदु पर फोकसित कर देता, इसको फोकसित कर देगा। तो अब दोस्तों हम ये पढ़ेंगे लेंस की परिभाषाएं। सबसे पहले देखिए, 1 नंबर बात कि कुछ परिभाषाएं हैं लेंस की जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कि तो सबसे पहले आता है प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। यानी लेंस का एक वह मध्य बिंदु जहां पर हमारा लेंस क्या रहता है, टिका रहता है, वो हमारा प्रकाशीय केंद्र हो गया। ये वाला प्रकाशिक केंद्र हो गया। 2 नंबर दोस्तों, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होती है, यानी जो लेंस हमारा बना है वो वक्रीय पृष्ठ जो हमने बनाया है, किसी गोले का क्या होता है, एक भाग होता है, और उस गोले के भाग का जो केंद्र होगा वो हमारा वक्रता केंद्र कहलाएगा। जो वक्रता केंद्र मैंने लिखा, वक्रता केंद्र जो है, वो जो वक्रता केंद्र होगा तो उसका क्या होगा, 2 वक्रता केंद्र, यानी एक तो C1 और एक C2, ये हमारे 2 वक्रता केंद्र कहलाएंगे, जो एक गोले का एक भाग होगा। इसके बाद दोस्तों वही बात वक्रता त्रिज्या, वही बात वक्रता त्रिज्या की होगी कि हमने जो
लेंस बनाया, वह क्या होता है एक गोले की त्रिज्या के रूप में माना जाता है। यानी यहां से जो त्रिज्या मापेंगे वो हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम R1 और R2 लिखते हैं। R1 व R2 होगी हमारी वक्रता त्रिज्या। इसके बाद मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होगा? वक्रता केंद्र व प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाला एक अक्ष, उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। वो मुख्य अक्ष हो गया। इसके बाद प्रकाशीय अक्ष कौन सा होगा? यानी मुख्य अक्ष के लंबवत। मुख्य अक्ष के लंबवत समझिए आप, जैसे ये बनाया मैंने उत्तल, ये उत्तल लेंस बनाया, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र। इस मुख्य अक्ष मैंने ये खींच दी, इस मुख्य अक्ष के लंबवत यानी ऊपर, ये वाला जो तल हो गया, ये क्या कहलाता है? हमारा प्रकाशिक तल। अब देखिए फोकस। फोकस के ऊपर गौर कीजिएगा। फोकस क्या होता है? फोकस के ऊपर मतलब ये है कि सब किरणों को एक जगह पे क्या करता है? फोकसित करता है। एक जगह पे किरणों को वो केंद्रित करता है। तो उत्तल लेंस के अंदर हमारे दो फोकस तक पड़ेंगे। एक तो होता है प्रथम फोकस और एक होता है द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस कैसे? ये बनाया, देखिए किरणें आई, ये हमारा फोकस हो गया। दो इसके किरणें आती है, किरणें आई और वो उसको कहां फोकसित कर देगा? इस फोकस पर फोकसित कर देगा। तो ये हमारा ये पहला फोकस और ये दूसरा फोकस द्वितीय, ये हमारा द्वितीय फोकस कहलाएगा। यानी द्वितीय फोकस पर ये जो किरणें आपतित होती है, द्वितीय फोकस में जो किरणें क्या होती है? केंद्रित होगी या आपतित होगी। तो वो जो किरणें जहां से आती है वो अनंत से आएगी द्वितीय फोकस पर। और प्रथम फोकस कैसे बनाएंगे हम? किरणें क्या आती है? यहां से आएगी, देखिए अनंत से, यानी F2 की ओर से हमारी किरणें आएगी और वो कहां टकराएगी? उत्तल लेंस के किनारों पर टकराने के बाद वो F1 पर क्या हो जाती है? फोकसित हो जाती है। और यहाँ से किरणें आगे की ओर आगे से फैलती जाती है। अगर आप यहाँ पर भी लेंस बनाओगे तो वो किरण टकराएगी, यहाँ पर फोकसित कर देगी, ये चीज है। और ये जो हमारा कहलाएगा F1, ये हमारा प्रथम फोकस कहलाएगा। अब जब हम इसके वो पढ़ेंगे, यानी कहाँ हम बिंब रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो जो चीजें पढ़ेंगे उससे आपसे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि F1 कौन सा है, F2 कौन सा है। जो हम वक्रता केंद्र रखते हैं, यानी वक्रता केंद्र रखा हमने C1 और C2, उसे हम कह सकते हैं 2F1। यानी जितनी दूरी पे ये होता है उतनी दूरी पे हमने इसको रखा। ये मैंने वक्रता दूरी व फोकस दूरी के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा था, तब मैंने आपको ये बता दिया कितनी दूरी पर ये रखा जाता। यानी F बराबर कितना हो गया? R/2 और R बराबर कितना हो गया? 2F। तो ये हमारा क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। यहाँ की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाता है 2F1, और इसे कह सकते हैं हम 2F। ये हो गया दोस्तों। तो अब जो हमारी नई हेडिंग आएगी वो आप डाल लीजिएगा कि लेंस के लिए प्रकाश किरणों के नियम। यानी जो लेंस के ऊपर जो हमारी प्रकाश किरणें आती है वो कहां से जाएगी, वो चीजें हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहली बात ये कि जब वो किरणें कहां आएगी? प्रकाशीय केंद्र की दिशा में आएगी। यानी जो किरणें प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है वो बिना मुड़े क्या निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। पहली बात तो ये जो प्रकाशीय केंद्र पे आएगी यानी O बिंदु पर आएगी वो सीधी निकल जाती। कैसे? यानी यहां पर कोई किरण आई, अनंत से आई, टकराने के बाद क्या निकल गई? सीधी निकल गई बिना मुड़े। यहां से आएगी, टकराएगी, कहां निकल जाएगी? सीधी निकल जाएगी बिना। ये हमारी एक नंबर बात। अब जब हम ये कहते हैं कि एक किरण हमारी कहां से आएगी? इसके फोकस पे आएगी। देखिए
ये हमारा F1, ये हमारा F। अब किरणें इस लेंस के कार्य यहां से इधर वाली दिशा में क्या आ रही है, अनंत से आ रही है। कहां से? अनंत से। तो वो कहां टकराएगी, हमारे द्वितीय फोकस से चली जाती है। ये देखिए, यानी अनंत से आएगी, द्वितीय फोकस पे टकराने के बाद सीधी निकल जाती है। तीसरी बात, अगर किरणें यहां से आएगी तो भी वो यहां से ही जाएगी, और अब यहां से कर दिया, यहां से कर दिया। अब हम ये करेंगे कि किरणें कहां से आएगी, इधर की दिशा से आएगी, फोकस से ही चले जाती है, इधर से चलेगी। अगर आप ऐसा बनाना चाहो कि आपका बिंब यहां रखा है, आपका बिंब यहां रखा है, तो आप किरणों को गुजारोगे तो यहां से हमारी किरण गई, यानी यहां मैंने बिंब रख दिया। तो एक किरण कैसी चलेगी, टकराएगी, पार चलेगी नहीं, F2 की दिशा के क्या हो जाती है, वो समांतर हो जाती है। यानी ये किरण कहां जाके मिलेगी, हमारे अनंत पे जाके मिलेगी। ये कुछ नियम है जो आपको ध्यान में रखने हैं जब हम इनके प्रतिबिंब व बिंब की चर्चा करेंगे। ये हो गया हमारे दोस्तों। अब देखिए, जो हम सभी दूरियां जो मापते हैं, मैंने कहा ये दूरी कितनी होगी, तो आप जो दूरी मापोगे कहां से, आपको मापी जाएगी दूरियां, वो सभी कहां से मापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से मापी जानी है, बिंदु O से मापी जाएगी। ये गोलीय दर्पण में भी मैंने आपको बता दिया। तो अब दोस्तों हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब की स्थितियां, कहां कहां बिंब रखने पर हमारा प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा, ये हम पढ़ेंगे। देखिए, अब पढ़ेंगे दोस्तों लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। यानी लेंस हम कौन सा लेंगे, सबसे पहले हमें, आपको पता है लेंस सबसे पहले मैं उत्तल लेंस लीजिए आप, उत्तल लेंस लेंगे सबसे पहले। तो उत्तल लेंस में आप हमारा जो हमने बिंब रखा है वो कहाँ रखा है, अनंत पर रखा है। सबसे पहले अनंत पे पढ़ेंगे, एक नंबर बात अनंत पर। देखिए कैसी, ये हमने क्या बनाया, उत्तल लेंस, ये इसका प्रकाशिक तल, ये इसका मुख्य अक्ष, ये बिंदु। अब देखिए बिंब कहाँ रख दिया, यहां रख दिया अनंत पर, ए और बी को अनंत पर। अब किरणें आएगी, किरणें आएगी, ये इसका F1, ये 2F, और इधर हमारा F और इधर 2F। अब देखिए किरणें आएगी, पहली किरण कहां से गुजरी, ये देखिए इस तल पे टकराई, टकराने के बाद कहां से चली जाती है, वो फोकस से चली जाती, फोकस से चली आई और फोकस से वो चली जाती। अब दूसरी किरण आप देखोगे कहां से गुजारोगे, एक मिनट दोस्तों, किरण गलत बना दी मैंने। ये देखिए किरण आई, पहली किरण मैंने गुजार दी इस किरण को यहां से, पहली किरण तो पार मुख्य वो प्रकाशिक केंद्र से पार हो जाती है। अब दूसरी किरण मैं कहां से गुजारूंगा, यहां टकराई, टकराने के बाद वो किरण कहां से चली जाती है, यहां पर चली जाती है। अब जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा, हमने क्या बनाया, जो किरण वहां जहां से दो किरणें आपस में टकराती है, और कहां से टकराई, यहां पर आके टकराएगी। अगर आप स्केल से बनाओगे तो आपको ये किरण यहां टकराती हुई नजर आए, इस फोकस पर वो किरणें यहां पर टकराती हुई नजर आपको आएगी। यहां पर किरणें टकराई, तो हम प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारा प्रतिबिंब बना वो कैसा बना, अनंत से किरणें आई तो प्रतिबिंब कहां बना, F पर बना। कौन सा बना, वास्तविक बना, वास्तविक बना। और क्या बना, सूक्ष्म बना। यहां तो थोड़ा बड़ा बन रहा है, अगर आप स्केल से बनाओगे तो एकदम रियल ये बनेगा,
सूक्ष्म बनेगा और वो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए पहली किरण आई, अनंत से आई, जब वो लेंस के किनारों से टकराएगी तो वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, मैंने आपको बता दिया था। दूसरी किरणें कहां से आएगी, अनंत से आई, कहां टकराई, प्रकाशी केंद्र पर टकराएगी, और वो किरण जो फोकस से गई वो एक दूसरे बिंदु से टकराएगी, वहां हमारा प्रतिबिंब बनेगा। वो प्रतिबिंब कहां बनेगा, हमारा फोकस पर बनेगा। तो यहाँ वो प्रतिबिंब बन रहा है और वो छोटा बन रहा है और उल्टा बन रहा है और एफ पर वो बन रहा है। पहली बात। अब दूसरी बात, अनंत पर है तो अब लेके आएंगे अनंत व सी के मध्य, अनंत व 2f के बीच, अनंत व 2f के बीच। कैसे, अनंत से अनंत व 2f के बीच में रखा, पहला टकराया पार f से, दूसरी टकराई f से पार। अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, वो चर्चा करेंगे हम। अब ये हमारा 2f, ये f और ये कहां रख दिया, यहां रख दी वस्तु को ए, और पहली किरण आई, यहां टकराई, कहां से गई, फोकस से चली गई और दूसरी किरण आप कहां से गुजारो, प्रकाशिक केंद्र से गुजारो, टकराई कहां पर, ऐसी चली गई। अब आप किरण को गौर से देखिए दोस्तों, ये ए से किरण आई, कहां टकराई, प्रकाशिक केंद्र ओ से टकराई और कहां सीधी निकल गई। अब दूसरी किरण यहां से आई, टकराने के बाद कहां से चलेगी, फोकस से चलेगी। जो वहां से जो जहां ये टकराएगी किरण, कहां टकराई, यहां टकराई, तो यहां जो किरण टकराएगी यहां इसका क्या बना दोस्तों, प्रतिबिंब बना। जहां दोनों किरणें एक दूसरे को कट करती है वहां हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, इससे क्या बना है, थोड़ा छोटा बन रहा है। तो प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे तो यह प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, और कहां बनेगा, f व 2f के बीच बनेगा। f व 2f के बीच में वो प्रतिबिंब हमारा बनेगा। देख लीजिए दोस्तों आप। अब 3 नंबर बात, अब हमने यहाँ अनंत व 2f पे रख दिया, अब कहां रखेंगे इसको, 2f के साथ। देखिए अब इसको कहां रखते हैं, हम बिंब को 2f पर रखेंगे, 2f पर। देखिए ये हमारा 2f, ये f और ये 2। हमने कहा रखा बिंब को, यहां रखा, ए और किरण आएगी, टकराएगी। ये देखिए पहली किरण आई, कहां से गई, हमारे फोकस से चली गई। दूसरी किरण प्रकाशी केंद्र से गुजारो, कहां टकराएगी, ये आई, यहां ये कट करेगी, यहां ये इस किरण को ये कट यहां पर करेगी। सेम चीजें हमने जो अवतल दर्पण में पढ़ा और उत्तल दर्पण पढ़ा, सेम वही कंसेप्ट यहां लगेगा। यानी 2f पे रखेंगे हमारा जो बिंब, तो प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा। और वो बनेगा कैसा, छोटा बनेगा। और यहां देखोगे तो यहाँ ये छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है आप देख सकते हो, लेकिन जो आप स्केल से बनाओगे तो आपको एकदम ही छोटा बनता प्रतीत होगा। तो 2f पे रखा, क्या बना, 2f पर ही ये बना। तो प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे, प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे तो ये क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। क्या बन रहा है, 2f पर बन रहा है। 2f ना सुन रहे हैं तो C2 लिख लेना आप, वक्रता के अंदर C2 पर ये बन रहा है। फिर क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है और छोटा बन रहा है। ओके दोस्तों, 2f पर हो गया। अब हम ये कहां पढ़ेंगे, 2f व f के बीच। देखिए 2f व f के बीच कैसे,
ये हमने 2f बनाया, ये हमारा f, ये हमारा f और ये 2। अब देखिए हमने कहा रख दिया 2f f के बीच, आप यहां रखो ए और यहां रखा। पहली किरण आई, टकराई, कहां से चली गई? फोकस से चली जाए, चली गई। दूसरी किरण आएगी, टकराएगी, कहां से जाएगी? प्रकाशीय केंद्र पर अनंत पर जाकर वो मिलेगी, और जो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा बनता जाएगा। जैसे जैसे आप इसको क्या लेके आते हो, बिंब को प्रकाशीय केंद्र के बीच में लेके आओगे, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो धीरे धीरे बड़ा बनता जाएगा। अब यहां बना तो प्रतिबिंब के ऊपर चर्चा कर लेंगे। क्या बना? वास्तविक बना, बड़ा बना, उल्टा बना, और कहां बना? 2f व अनंत के बीच के, ये हो गया 2f f के बीच। अब हम इसको कहां रखेंगे? f पर रखेंगे। देखिए f पर कैसे? अगर हम अवतल दर्पण के ऊपर चले तो हमने f पे रखा, तो इसका प्रतिबिंब कहां बना? सीधी रेंज, समांतर जा रही है, कहां जाके मिलेगी? अनंत में मिलेगी। और हम ये कह सकते हैं वस्तु से वो बड़ा बनेगा। क्यों बनेगा? कि जैसे जैसे हम उसको पास लेके आए किसके? प्रकाशीय केंद्र के, वो बड़ा बनता जाएगा। तो देखिए कहां रखा? f पर रखा, यानी फोकस पर रखा। तो देखिए ये हमारा 2f, ये f, ये f और ये 2f। कहां रखा हमने? यहां रखा, a और e। किरण आई, टकराई, कहां से चली जाएगी? फोकस से चली जाएगी, गई एक। तो दूसरी किरण को गुजारो, देखोगे तो यहां से गुजरेगी, कहां से? ओ बिंदु पर आएगी, कहां जाएगी? अनंत पर। बीच की दूरी देखोगे आप समान रहेगी, नहीं अनंत पर जाके कहीं मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत आपको होगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बना, क्या बना? प्रतिबिंब बना, वो कैसा बना? एक तो वास्तविक बन रहा है, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, और कहां मिलेगा? अनंत पर बनेगा। ये बात है दोस्तों। F पे आ गया। अब इसको कहां रखेंगे? F और O के मध्य रखेंगे। F व O के मध्य रखेंगे। तो F व O के मध्य रखेंगे तो इसमें जो बनने वाला हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। बीच देखिए ये हमारा F, रखते हैं इसको, ये F हो गया, ये 2F हो गया, ये F हो गया, ये 2F हो गया। अब इसको कहां रखेंगे? यहां रखेंगे, A और B को। किरण आई, टकराई, फोकस से चली गई, दूसरी किरण आई, टकराई, और कैसे जा रही है? तो आप देखोगे तो किरणें ऐसे फैल रही है, ऐसे किरणें फैल रही है। तो आप देखोगे तो ये किरणें आपको कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी। अगर आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो हाँ वहां आपको प्रतीत ये होगी। तो ये किरणें आप अगर इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये आपको एक जगह मिलती हुई प्रतीत, यानी अनंत के पास, यानी 2F के परे आपको ये किरणें मिलती हुई प्रतीत होगी। यानी यहाँ जो बनने वाली हमारी इमेज है, क्या बनेगी? हमारी इमेज, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? आभासी बनेगा। हमें आभास होगा कि हाँ यहाँ प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। किससे? बिंब से। इसके बाद सीधा बन रहा है और अनंत व 2F के बीच बनेगा। ये हो गया दोस्तों। तो आप अगर ये देखोगे कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा
उत्तल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा अगर आभासी बनेगा। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। और आपने ये गौर किया होगा जो अवतल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किरणें जो टकराएगी वो सेम कौन सा कंसेप्ट लग रहा है हमारा अवतल दर्पण वाला लग रहा है। तो अब हमने उत्तल लेंस पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे अवतल लेंस पढ़ेंगे। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस में एक नंबर बात कहाँ रखा हो, अनंत पे रखा हुआ है। तो अनंत पे रखा हुआ है तो देख लीजिए आप कैसे। एक गुजार दी ये। अब हमारा f इधर 2f इधर, f इधर और 2f इधर। अवतल लेंस बना दिया। कहाँ रखा है, अनंत पे रखा है। किरणें आएगी, टकराएगी। पहली किरण तो आ गई, मान लीजिए ये किरणें आई तो ये इसको इधर फैला दी। इधर से एक किरण और गुजारोगे आप तो ये क्या निकल जाती है, सीधी निकल जाएगी। तो अगर आप देखो तो ये किरणें कहाँ मिलेगी, अनंत पे जाके। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो आप ये देखोगे कि अवतल लेंस में एक किरण इधर गई, एक क्या जाएगी सीधी समांतर। अब जब इस किरणों को आप पीछे मिलाओगे, कहाँ पीछे मिलाओगे तो ये कहाँ मिलेगी आपको, 2f के पास मिलती हुई प्रतीयता आपको होगी। तो ये जो प्रतिबिंब हमारा इसमें बना, इसमें अवतल लेंस में जो हमारा ये प्रतिबिंब बनता है, जो हमारा प्रतिबिंब बना, क्या बना, आभासी बना। एक क्या बना, सीधा बना। पर ये बात है, ये हमने इसमें पढ़ लिया। तो अब हम इसको कहाँ रखेंगे, अनंत व ओ के बीच रखेंगे। कहाँ रखेंगे, अनंत व ओ के बीच। अनंत व ओ के बीच रखेंगे। ये देखिए, ये हमारा 2f, ये f, 2f और अब अनंत इधर और o हमारा ये मैंने कहा रख दिया, यहां रख दिया। यहां हमने क्या रख दिया, बिंब को रख दिया। अब एक किरण आई, ये किसको क्या करेगा, फैला देगा। यानी यहां से आई और ये इसको ये फैला देगा। दूसरी किरण मैं कहां से गुजारूं, यहां से गुजारूं तो ये इसको सीधी जाने। किरणों को देखोगे आप, ऐसे आपको फैलती हुई एनर्जी ये आएगी। तो अगर इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये प्रतिबिंब यहां बनता हुआ प्रतीत होगा। कहां, F व O के बीच ये प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होगा। और जितना हमारा बिंब रखा है, क्या रखा है, हमारा बिंब रखा है, उससे वह छोटा बनेगा, अति सूक्ष्म बनेगा। तो प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब आप देख सकते हो, आभासी बन रहा है, आभासी बन रहा है। क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। और क्या बन रहा है, F व O के बीच में। ये हमने अवतल लेंस व उत्तल लेंस के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अवतल लेंस है ना हमेशा क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस क्या बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। इतनी चीजें हमने डिस्कशन कर ली। अब देखिए दोस्तों, एक हमने पढ़ लिया था कि दर्पण का एक सूत्र पढ़ा। क्या पढ़ा, दर्पण का सूत्र। उसी प्रकार एक क्या है, लेंस सूत्र है। क्या है लेंस सूत्र, आपकी 10th क्लास की बुक के अंदर ये जो लेंस सूत्र बताया गया है, ये सिर्फ फॉर्मूला बताया गया। क्या बताया गया, फॉर्मूला बताएगा। फॉर्मूला आप लीजिए 1/f/d
बराबर 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला 10th क्लास की बुक के अंदर सीधा सीधा दिया गया है। ये हमारा लेंस सूत्र, लेंस इक्वेशन, ये आप नोट कर लीजिए। तो अगर मैं टाइम मिले तो मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ये आपको सिद्ध करके आपको मैं दिखा दूंगा। तो आप तब तक इसको याद कर लीजिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हमारा लेंस सूत्र। इसके बाद में देखिए आवर्धन, आवर्धन क्या होती है, सेम बात, आवर्धन हमने पढ़ा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, m बराबर हमने पढ़ा h'/h, ये होता है हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, ये पढ़ लिया। तो अब h' क्या है, हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब यानी v, और h क्या है, बिंब यानी, ये भी आप नोट कर लीजिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दो चीजें आ गई। अब आप ये देखो माइनस क्यों नहीं आया, क्यों, अवतल लेंस में बना तो प्रतिबिंब किधर बना, इधर बना, यानी इधर बना। तो आप चिन्ह परिपाटी से देखिए कि इधर की जो दूरी हम माइनस में लेते हैं और उधर की दूरी हम पॉजिटिव लेते हैं। तो उत्तल लेंस और अब उत्तल लेंस में हमने बनाया, तो उत्तल लेंस में हमने ऐसे लेंस बनाया, इधर से किरणें आ रही तो इधर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो इधर की जो दूरियां हम पॉजिटिव लेते हैं और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां पॉजिटिव, इधर की नेगेटिव। आप कार्तीय निर्देशांक के हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो इधर की दूरियां क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, यानी h' हमारा प्रतिबिंब है, h क्या है, बिंब है। तो आप देख लीजिए कैसे ये बन रहा है। तो इसके जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। इसके क्वेश्चन फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक बचेगा नेत्र, और उसमें हम दृष्टियां पढ़ेंगे कि दूरदृष्टि, निकट दृष्टि क्या होती है। थैंक यू सो मच दोस्तों।